जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना मतलब जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। तो किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अगर कोई घटना है, माना वो घटित हो जाए, उदाहरण के लिए कि हमारे पास कोई सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है हमारे पास और हमको कोई खेल शुरू करना है, तो किसको हम पहले खेलने के लिए कहेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। उस सिक्के के उछलने के बाद जो आएगा उसके दो परिणाम हो सकते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं? हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रायिकता, इसकी संभावना क्या होगी? उस संभावना को, अर्थात इनकी आने की जो संभावना है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता। अब उदाहरण के लिए भाई दोनों में से एक तो आना है, तो इसमें दो चीजें होती है। एक होती है सैंपल स्पेस, मतलब उस प्रयोग में कुल घटनाएं, प्रयोग में कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? अब कुल परिणाम कौन कौन से हैं इसके? हेड और टेल। या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। ये कुल परिणाम है। तो इन परिणामों की संख्या कितनी है? दो हो गई। परिणामों की संख्या कितनी है? दो। 0 2 मानी 2। ठीक है। अब इसमें से हम कहें कि प्रयोग में, इसी प्रयोग में हेड परिणाम, हेड परिणाम कितने होंगे इसमें? एक। अगर एक बार उछाला जा रहा है तो हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। और प्रयोग में टेल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? टेल एक परिणाम है। इस प्रकार h = 1 और t = 1, अर्थात h के परिणाम भी 1 और t का परिणाम भी 1 है। और इनमें से जो इवेंट्स दे रखा है, अगर h आने की प्रायिकता है, हमने ज्ञात करनी है, तो उसको दिखाते हैं हम PE। PE मानी वो घटना जो हम निकालना चाह रहे हैं। E क्या है? वो परिणाम जो निकालना चाह रहे हैं। और E4 अगर h है, अगर ये PH के बराबर है, h देखना चाह रहे हैं हम, तो यहां पर NH का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बार आया है, NH कितना हो गया? 1। और अब इस घटना की प्रायिकता PE, जो E है हमारा, वो PH के बराबर है, बराबर होता है NH बटे NS। किसी भी घटना में आपको ये निकालना है कि वहां पर NS कितना है और वहां पर NH कितना है। NH का मतलब हुआ जिस घटना की हम प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसकी कुल कितनी संभावनाएं हैं और उस पूरे प्रयोग में कुल कितनी संभावनाएं हैं। NS का मतलब उस पूरे प्रयोग में जो भी आए वो क्या क्या आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से अगर हम T को ले लें तो PT कितना आएगा? PT बराबर 1/2। ठीक हो गया।
अब माना कि मैं उदाहरण को थोड़ा सा बदल दूं, ये हमने सिक्के का उदाहरण लिया था और सिक्के की जगह मैं क्या ले लूं, एक पांसा ले लूं जिसको डाइस कहते हैं। पांसा, पांसा, अब पांसा देख रखा है आपने, मतलब जिसको आप खेलते हैं। पांसा कैसा होता है, क्यूब भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्यूब भी कह सकते हैं। इस प्रकार का होता है पांसा। अब इसमें कितनी घटनाएं होती हैं, इसमें नंबर होते हैं। क्या नंबर होता है, एक पर एक होता है, 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखे होते हैं। इसमें कितने नंबर लिखे होते हैं, 6। तो अगर इस प्रयोग में परिणाम देखूं मैं, यही चीज इसके लिए निकालूं, तो इस पांसे के लिए बनाए हम। अब तो बताओ क्या आएगा कि प्रयोग, अगर हम पांसे का प्रयोग कर रहे हैं, पांसा गिरा रहे हैं, तो इसमें आने की संभावना किस किस की है, किस किस के आने की संभावना है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और इसके बाद कोई नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। अगर आपने पांसा फेंका तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। अब इनमें से कोई एक आएगा तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो चांस हो गए, मतलब उस प्रयोग में टोटल परिणाम हो गए, रिजल्ट हो गए, वो कितने के बराबर हैं, 6। इस 6 का मतलब ये 6 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, कुल कितने परिणाम है, 6। अब इसमें से अगर हम किसी परिणाम के बारे में बात करें कि ये आने की, माना यहां पर मैं लिख दूं सम संख्या, सम संख्या आने की, सम संख्या के परिणाम, प्रयोग में सम संख्या परिणाम। तो सम संख्याएं कौन कौन सी है इसमें देखनी पड़ेगी, 2 4 6 है कि नहीं। अगर हम प्रयोग में विषम संख्या देखना चाहें, विषम, तो कौन कौन से होंगे, 1 3 5। अगर हम प्रयोग में ये देखना चाहें, दो से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, माना ये इवेंट बोल दिया उसने, ये एक घटना बता दी 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या होंगी हमारे पास, 3 4 5 6। समझ में आया। अब ये पहले सवाल के लिए, अगर पहला सवाल था हमारे पास कि माना कोई प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये सवाल होता है कि एक पांसे को उछाला गया और उसमें ज्ञात कीजिए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, या उस प्रयोग में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हम समझ गए कि प्रयोग में क्या उछाला जा रहा है, पांसा। पांसे में जो घटनाएं हो सकती हैं वो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। आप खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब कितनी घटनाएं आ सकती हैं जिनके आने की संभावना है, 6 घटनाएं आ सकती। लेकिन हमने शर्त क्या रखी है कि सम आनी चाहिए, माना मेरे जीतने के लिए सम जरूरी है, तो सम आने की संभावना कितनी है, 2 4 6। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर NS सम संख्या
के लिए, सम संख्या के लिए। अगर मैं पहला क्वेश्चन सम संख्या के लिए बनाऊं तो सम संख्या के लिए अगर मैं देखूं तो NH तो वही रहेगा प्रयोग में, कुल कितने हैं 6 घटना, और NE पहले, NE कितने हो गए उसके 3, 1 2 3 हो गए। तो हम PE बराबर कितना कहेंगे, जहां E क्या है सम संख्या आने की प्रायिकता, बराबर कितना हो जाएगा 3/6, और इसको सरल करेंगे तो 1/2। समझ में आएगा। अब माना दूसरी शर्त यह है कि मेरी जीत इस पर निर्भर है कि 2 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए मतलब इसका NS भी कितना आया 6 आया, लेकिन इसका NE कितना आएगा, इसका NE कितना आएगा 4। वेरी गुड, 1 2 3 4 ही तो है, बाकी लोग सब मुंह देख रहे हैं। देखो उसको आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, 4 हो सकती है क्योंकि हमने पहले ही सैंपल स्पेस निकाल रखा है उसका कि कौन कौन सी घटना है 2 से बड़ी, 3 4 5 है, तो इनको गिन देंगे हम, तो हमको पता है कि 4 हो सकती है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी PE बराबर 4/6 बराबर 2/3, ये प्रायिकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा इसको और समझना है आप, इसी में आगे हमारे प्रश्न होंगे। अब यहां पर कुछ चीजें प्रायिकता के बारे में समझना पड़ेगा। प्रायिकता के बारे में जो चीज मेन आपको समझनी है वो आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज नंबर 1 जो आपको बिल्कुल याद करनी है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और इसको ठीक से आपने समझना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, चाहे कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच, अर्थात प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती। 1 से अधिक मतलब 1 से 1/2 नहीं हो सकती है, 3/2 नहीं हो सकती, अर्थात अंश की संख्या कभी भी बड़ी नहीं होगी। अंश हमेशा क्या होगा छोटा, और हर क्या होगा बड़ा। ये मोटा मोटा समझना है आपने कि ये 0 और 1 के बीच का मतलब हुआ जो भी भिन्न बनेगी, जो भी संख्या आपके पास आएगी उसमें अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अगर आपने किसी घटना की प्रायिकता PE बराबर 5/2 लिख दिया तो इसका मतलब गलत है। ये क्या है गलत। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 साफ फेंका, आपका NS आया कितना 6, और माना उसमें 5 आने की प्रायिकता है या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है। 4 से बड़ी कितनी संख्याएं होती हैं 5, 4 से बड़ी 5 संख्याएं होती हैं। 5 और 6 कितनी हुई है 2 हुई है ना। 4 से बड़ी कितनी संख्याएं होती है, कौन सी संख्याएं होती है ये नहीं बोल रहा हूं, कितनी संख्याएं होती है नंबर में बताना है आपको। 4 से बड़ी कितनी संख्याएं होती है 2, एक 5 है एक 6 है, तो हमारा ये 2 आ गए।
और आपने पीई बराबर लिखना था 2/6 NE/NS। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा रखा है, आपको पूरा लंबा सूत्र नहीं लिखा रखा है। NE कितने के बराबर हो गया? 2/6 लिखना था तो सही आएगा, और किसी ने NS/NE लिख दिया, 6/2 लिख दिया, तो अंश बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और हर क्या हो गया? इसका मतलब गलत कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं होती। और अगर आपका कोई ऋण लगा दिया आपने, तो 0 से कम भी नहीं हो सकते, तो ऋण में कोई आएगी नहीं, ऋण में भी कोई प्रायिकता आएगी नहीं। तो प्रायिकता हमेशा किसके बीच में होनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 हो, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो? 1 हो, तो उस घटना को क्या कहते हैं? संभव घटना। इसको क्या कहते हैं? संभव घटना, या इसको निश्चित घटना भी कह सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? निश्चित घटना। जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। अगर माना किसी चीज की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब उसने होना ही होना है, उसने होना ही होना है। तो कुछ घटनाएं निश्चित है, कुछ घटनाएं क्या है? निश्चित है। जैसे हम कहेंगे कि कल दिन होगा कि नहीं होगा, कल दिन होगा कि नहीं होगा, तो उसकी संभावना कितनी है? 1 है। भाई रात पड़ेगी, रात के बाद फिर सुबह होगी, दिन होगा ही होगा, तो वो क्या, कौन सी घटना हुई? निश्चित घटना। तो और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है, जिस घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, उसको कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना मतलब जो घटित हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब जैसे यहां पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब यहां पर ये बताओ कि अभिषेक के यहां पर होने की कितनी संभावना है? मतलब है इसे, माना कल अभिषेक आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता होगी? 0। 0 कैसे होगी? वो आ भी तो सकता है। 1/17, 17 बच्चे हैं, टोटल 17 बच्चे हैं। प्रयोग में तो कितने बच्चे हैं? क्लास में टोटल बच्चे हैं 17। हमने कहा क्लास में कितने कक्षा में छात्र हैं? कक्षा में कुल छात्र बराबर कितने हैं? 17, जिनमें सबके नाम अलग अलग है। नाम है ना आपके, तो अगर मैं नाम लिख दूं सबके, तो इस ब्रैकेट में नाम लिख सकता हूं। जैसे अभिषेक, दूसरा नाम सुमित, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट नाम लिख दिया, माना मैंने इसका नाम अदिति। तो इसमें सब बच्चे आ गए कि नहीं आए? और कुल कितने बच्चे? 17। तो अभिषेक की आने की, मैं कहूं कि कल अभिषेक आएगा कि नहीं आएगा, अगर अभिषेक की मैं प्रायिकता निकालूं, अभिषेक आएगा कि नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि 1 है अभिषेक, 1/17। ठीक है। लेकिन मैं ये कह दूं कि पी नवीन, पी नवीन के आने की संभावना कितनी है? 0, क्योंकि कोई नवीन तो है ही नहीं।
नवीन कोई कक्षा में है ही नहीं, तो नवीन क्यों आएगा, कहां से आएगा नवीन? तो ये क्या है, असंभव घटना है। मैं कहूंगा कि नवीन आएगा, तो नवीन जब इसमें है ही नहीं, कोई नवीन है ही नहीं यहां, तो 0/17 बराबर 0। तो नवीन के आने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव। दूसरे प्रकार से समझिए कि माना कि मेरे पास एक बैग है, ये बैग, ठीक है, और इस बैग के अंदर मैंने क्या डाल रखे हैं, कुछ बॉल डाल रखे हैं, छोटी बॉल डाल रखे हैं, और इसमें 5 लाल बॉल हैं और 6 काली बॉल है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, 5 लाल और 6 काली। तो बताइए, आपने याद कर दिया ना, लाल कितनी है, 5, लाल बराबर 5 और काली बराबर 6। तो बताइए, अगर मैं एक बॉल को घुमाऊं इनको और एक बॉल को निकालूं यहां से, तो मेरे हाथ में कौन सी बॉल आएगी, कैसे पता तुझे काली आएगी, जो ज्यादा होती है वो आती है। ये कहां का नियम है कि जो ज्यादा होंगी वही आएगी। मैंने कहा मेरे इस बैग में 5 लाल और 6 काली बॉल है, और मैंने उनको घुमा करके बिना देखे एक बॉल को खींच लिया, तो मेरे हाथ में काली बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, काली बॉल की प्रायिकता कितनी होगी, है? काली बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी, बताओ जल्दी बताओ। 1/6। कैसे, 1/11, बिल्कुल सही। कितनी होगी, 1/11। सही है, सही है। ये कुछ चीज तो पकड़ी उसने, लेकिन पूरी चीज नहीं पकड़ी। देखो यहां पर है, नहीं, 0/11। अरे 0 कैसे हो सकता है, काली गेंद तो है, 0 कैसे होगा, काली तो है उसमें। तो इतना ही समझ में नहीं आया तुम्हारा। मैंने क्या कहा कि कुल कितनी गेंदें हैं, NS कितना है इसका, 11, और NE कितना निकला इसका, 6। ये समझ में नहीं आती है बात कि NS का मतलब टोटल कितनी है उसमें, उनमें से तो निकलना है। तो टोटल गेंदें हैं 11 और उनमें से काली गेंदें हैं 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/11। इतना नहीं आ रहा है समझ में। अरे इस बैग में अब माना मैं 3 कलर की गेंदें डाल दूं, मैं डाल दूं लाल, लाल है 5, काली है 7 और सफेद है 3। तो बताओ सफेद गेंद की पी सफेद, अर्थात घटना है सफेद गेंद आना चाहिए। एक गेंद अगर मैं यहां से निकालता हूं, ये गेंदें हैं इसमें लाल, काली और सफेद, इस प्रकार से, और उनमें से एक गेंद निकाल रहा हूं, तो वो गेंद कौन सी हो सकती है, सफेद होने की संभावना कितनी होगी, 15/3। अभी क्या कहा था मैंने शुरू में कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अगर आप 15/3 बोल रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप, इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसका मतलब सूत्र आपको बताया है NE/NS। तो E कौन सा है, सफेद, तो सफेद वाला पहले ऊपर रहेगा, 3/15। 3/15 बराबर 1/5। 1/5 होगा कि नहीं होगा,
तो फिर कंफ्यूजन किस बात का है कि इसमें अगर ये गेंदें हैं उसमें से एक गेंद निकालने, भाई पहले ये निकालना है कि एनएस कितना है हमारा। एनएस का मतलब टोटल क्या निकल सकते हैं, वो काले भी निकल सकते हैं, वो सफेद भी निकल सकते हैं, वो लाल भी निकल सकते हैं। जब हम यहां से निकाल रहे हैं तो बॉल कौन सी निकल सकती है, कोई भी निकल सकती है। वो लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है और सफेद भी हो सकती है। हम कैसे कहेंगे कि काली काली आएगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि काली आने की प्रायिकता कितनी होगी, सफेद आने की प्रायिकता कितनी होगी और लाल आने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर हम कहें कि लाल बॉल आए तो लाल बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/15। अगर हम कहें कि काली बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 7/15। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हमको समझ लेना पड़ेगा कि ये प्रायिकता वाला है। अब अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि इस बैग से हमने निकाला और हमने गेंदें डाल रखी ये, और मैं कह दूं कि पी नीली बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, इससे नीली निकालना चाहता, तो नीली उसमें है ही नहीं, तो कितनी प्रायिकता है, 0। तो इसका मतलब वो क्या है, असंभव घटना, वो हो ही नहीं सकता है, उसमें बॉल ही नहीं है नीली। तो वो नीली बॉल आएगी कहां से, इसका मतलब वो घटना क्या है, असंभव। और जो घटना असंभव होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और माना कि मैं ये कहूं कि ये बैग है और इस बैग में 10 काली गेंदें हैं, 10 क्या है, और मैं एक गेंद निकालता हूं, तो काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1, क्योंकि काली है उसमें। अब सूत्र भी लगाएंगे आप, तो तब क्या होगा, NS बराबर 10 और NE बराबर 10। 10 काली है और 10 में से ही आप निकाल रहे हैं, तो 10/10 बराबर 1। तो उस घटना को क्या कहेंगे हम, निश्चित घटना। उस घटना को क्या कहेंगे, निश्चित घटना। ये याद रखना। किसी घटना के होने और न होने की घटना प्रायिकता, तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता आपको पता है। कोई घटना हो इसकी प्रायिकता आपको पता है हमारा। किसी घटना की न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, ऐसा न हो। मैंने कहा मैं चाहता हूं, मैंने डाइस उछाली और मैं कह रहा हूं 5 ना आए, बाकी कुछ भी आए लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, माना डाई उछाल दी मैंने, 5 नहीं, ना आने की प्रायिकता, 5 ना आए, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, कैसे निकालें, 5 न आए इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए आप ध्यान रखिए, किसी घटना के न होने की प्रायिकता, ई के ऊपर डंडी मार दी मैंने, इसको क्या पढ़ते हैं, घटना न होने की प्रायिकता, अर्थात जो ई घटना है वो न हो। ई घटना क्या है, 5 आना, वो न आए, तो उसकी प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस पीई बटे 1 माइनस पी। और इसको अगर आप सूत्र में लिखेंगे तो पीई का सूत्र तो आप जानते हैं, पीई का सूत्र क्या होता है, अरे पीई का सूत्र क्या होता है, इस पीई का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, एन
ई बटे NS, एन ई बटे NS। मैंने शॉर्ट में बता रखा है कि लंबी लाइन मत जोड़िए। किसी की प्रायिकता बराबर NE, मतलब E के कितने चांस हैं वहां आने की, और बटे उस प्रयोग में कुल कितने चांस हैं, उस प्रयोग के कुल कितने परिणाम हैं, रिजल्ट है। तो वो चीज अगर आपको पता है, बैठो, तो P की प्रायिकता अगर मैं उसमें ज्ञात करूंगा तो हम कहेंगे 1, और 5 आने की प्रायिकता कितनी होती है? जब 5 फेंका हमने तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। भाई टोटल NS है 5 में 6, और 5 कितना है उसमें? एक ही तो है। तो NE बराबर है 1, तो PE, इसका PE निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/6। तो इसको निकालने के लिए यहां पर 1 माइनस 1/6 कर दूंगा, बराबर 5/6। अब दूसरे प्रकार से आप देखेंगे तो 5 नहीं आना चाहिए, ये है। दूसरे प्रकार से भी वेरीफाई करिएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 5 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? कुछ भी आए इनमें से 1 2 3 4 6, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो आए तो कोई दिक्कत नहीं, 5, और कुल घटनाएं कितनी? 6। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/6। तो न होने की प्रायिकता इससे भी निकाल सकते हैं हम कि 1 माइनस PE, 1 माइनस PE। उस घटना के होने की प्रायिकता अगर हमको पता है तो 1 में घटा दो तो हमारी क्या निकल आएगी? E नहीं की प्रायिकता ज्ञात हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताएंगे।